सौद रिजवी साहब की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ने सादिक को अमीन करार दे दिया है, तो इसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ खुफिया लोग एक खतरनाक मंसूबा बना रहे हैं, तो वो मंसूबा क्या है उस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी गई थी। उन पे इल्जाम ये था कि ये लोग फॉरेन फंडिंग लेते हैं जो कि ममनुआ है, इलीगल है, क्योंकि ये फंडिंग पाकिस्तान के दुश्मनों से आई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इलीगल सरगर्मियों में मुलविस है। ये मामला इलेक्शन कमीशन में पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने काफी गहराई में जाके जो है तहकीकात की और तहकीकात में ये मामला आया है, ये बात सामने आई है कि फॉरेन फंडिंग वाला जो इल्जाम है वो गलत है। इनके तमाम जो वाजबात हैं और जो तमाम फाइनेंशियल जो मामलात हैं, लेन देन के, पैसे के, फंडिंग के, तो वो ठीक है, क्लियर है। सिर्फ 15 लाख रुपए का जो है वो एक इशू आया है जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं हो सकी है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दामन साफ है। जो 15 लाख रुपए हैं वो इतनी बड़ी रकम नहीं होती फॉरेन फंडिंग के मामलात में। तो अब होगा ये फायदा कि साद रिजवी साहब की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो इलेक्शन 2024 है जनवरी फरवरी में उसमें हिस्सा ले सकेगी। तो इसका फायदा ये होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा वोट लेगी पंजाब में, और फायदा होगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि तवक्को ये की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब से बहुत ज्यादा वोट पड़ेगा और जो वजीर आजम बनेंगे वो मुस्लिम लीग नून से बनेंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के लिए ही पाकिस्तान आए हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो ये अब हक मिल गया है इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने का, तो इसका नुकसान होगा नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून को। उसका जो वोट बैंक है वो काफी कटेगा, उस पर असर पड़ेगा। तो यही मेरे एनालिसिस में एक यही प्लान है कि वजीर आजम तो मार्केट में यही चल रहा है कि बनेगा नून लीग की तरफ से, लेकिन 2/3 अक्सरियत से रोकना है। 2/3 अक्सरियत मिल गई तो नवाज शरीफ साहब बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं, बहुत ही बाइख्तियार हो जाते हैं। और नवाज शरीफ साहब का जो पास्ट है, जो हिस्ट्री है, कि ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से और अदलिया से टकरा जाते हैं, पंगा ले लेते हैं, उनको नाराज कर देते हैं, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की जो है हुकूमत खत्म हो जाती है या नवाज शरीफ साहब जेल में चले जाते हैं, फिर जिलावतन हो जाते हैं। और फिर जब बहुत सारे साल गुजर जाते हैं, हवाओं का रुख बदल जाता है, जो पाकिस्तान आते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब को 2/3 अक्सरियत देना काफी रिस्की हो सकता है। तो अब होगा ये कि पंजाब में जो कि पीपल्स पार्टी बहुत कमजोर है, तो साद रिजवी साहब की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब से वोट लेगी। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी कुछ वोट पड़ेंगे, और सिंध से जो है वो पीपल्स पार्टी साद रिजवी साहब और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ये मिल के इत्तेहाद करेंगे और अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करेंगे और हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नून लीग के साथ जो है वो किस्मत की देवी भी मेहरबान है, और जो किस्मत की देवी से ज्यादा जो पाकिस्तान में जो मजबूत है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। तो इससे पहले ये हो रहा था कि सारी जो नैब और जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब के साथ उनका रवैया सख्त था और इमरान खान के साथ नरम था। इमरान खान फिर वजीर आजम बन गए थे। तो अब जो है वो हवाएं हैं, फजाएं हैं, वो नवाज शरीफ के साथ हैं, उनके साथ जो है वो हालात साजगार हैं, मवाफिक हैं। और इमरान खान जो उस वक्त वजीर आजम थे, नवाज शरीफ जेल में थे, अब इमरान खान जेल में है और नवाज शरीफ के बनने की बातें हो रही हैं, जिनमें बड़ी हकीकत है। तो अब जो है अगले इलेक्शन में वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान एक मजबूत इत्तेहाद करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है, परख लिया है, समझ लिया है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो अगले इलेक्शन में वजीर आजम बनती नजर आ रही है। और यहाँ पे वोट बैंक हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग आपके साथ हैं तो फिर वजीर आजम बन ही जाते हैं, चाहे वो इमरान खान हो या चाहे नवाज शरीफ हो, जिस पे मेहरबानी की जाए। तो ये सारा सिनेरियो है। तो आपका क्या ख्याल है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हिस्सा ले रही है अगले इलेक्शन में,
तो कितना वोट पड़ने वाला है साद रिजवी की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, क्योंकि पंजाब में बहुत लोग पसंद करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। अगर देखा जाए तो जो सर्वे हुए थे तो मकबूलियत में भी वो बहुत ऊपर थे, बहुत बड़ा उनका परसेंटेज था। तो इस तमाम खबरों के हवाले से आपका क्या समझना है, आप कमेंट्स कर सकते हैं।